हेलो ऑल ट्रेडर्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ETF इन्वेस्टिंग की एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जो बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है और इट इज़ वेरी प्रूवन स्ट्रेटेजी, क्योंकि इस पे बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारा रिसर्च हुआ है और इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर अवेलेबल है। तो इट इज़ वेरी प्रूवन एंड प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। तो ये स्ट्रेटेजी का नाम है मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग को आप मोमेंटम फंड से कंफ्यूज मत करना। व्हाट आई मीन बाय दैट, जितने हमारे जो मोमेंटम ETFs या फंड्स है, लेट्स से निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स हो गया, या निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स हो गया, या निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स हो गया, ये सारे मोमेंटम फंड्स है, लेकिन हम इसके बारे में बात करने वाले नहीं हैं। बट द कोर प्रिंसिपल रिमेन सेम। तो उसका मतलब क्या है, जैसे निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स हो गया तो उसका यूनिवर्स निफ्टी 500 स्टॉक्स है, उसमें से वो 50 जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो मोमेंटम चला जाता है तो उसमें से वो एग्जिट कर जाते हैं। हम यही प्रिंसिपल पे ETFs इन्वेस्टिंग करेंगे, लेकिन हम इसको एक स्टेप और ले जाएंगे। उसका मतलब क्या है, हम वो सारे ETFs में इन्वेस्ट करेंगे जो मोमेंटम में है। हम ये मोमेंटम ETFs में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो सारे ETFs मोमेंटम में है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जिसको ETF इन्वेस्टिंग के बारे में जानना है और स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है, मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट मास्टर क्लास तैयार करके रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप जाके उसको चेक कर सकते हो, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। देखो, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप इसमें गड़बड़ कर दोगे, आप अपनी इन्वेस्टिंग में गड़बड़ कर दोगे। तो प्लीज़ बी विथ मी, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही जल्दी से समझा देता हूँ। प्लीज़ इसको स्किप मत करना। तो लेट्स से ये एक रेस कोर्स है जहाँ घोड़े भाग रहे हैं, और लेट्स से ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 है। ये सारे घोड़े हैं, यहाँ से उसकी स्टार्टिंग लाइन है और फिर से वहाँ पे वो जाके फिनिश कर रहे हैं। अब देखो, रेस कोर्स में क्या होता है, रेस कोर्स में घोड़े भागने से पहले हमें उस पर पैसे लगा देने हैं, उस पर बैट लगा देनी है। तो उसके लिए हम घोड़ा देखेंगे, उसकी नस्ल देखेंगे, उसका जॉकी देखेंगे, उसकी परवरिश देखेंगे, बाद में उस पर बैट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे हम क्या करें, नंबर 3 वाला घोड़ा यहाँ पे है, नंबर 1 वाला यहाँ पे, नंबर 2 वाला यहाँ पे, नंबर 4 वाला यहाँ पे, नंबर 5 वाला यहाँ पे है। तो अब आपके पास मौका है, तो आप कौन से घोड़े पे पैसे लगाओगे? ऑफ कोर्स नंबर 3 पे आप पैसे लगाओगे। क्यों आप उस पे पैसे लगाओगे? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ फिनिश लाइन है और ये घोड़ा जीतने वाला है। ये फिनिश लाइन के बहुत ही पास है, तो ये जीतने वाला है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि ये घोड़े का जॉकी कौन सा है, ये घोड़ा कौन सी नस्ल का है, ये घोड़े की क्या परवरिश है, उसका वेट क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये घोड़ा जीत रहा है। तो सेम वे में जो भी ETFs टॉप रैंकिंग पे हो गए, हम उस पे पैसे लगाएंगे। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो ETFs में कौन कौन से स्टॉक्स है, वो ETF का कौन सा फंड मैनेजर है, वो ETF का क्या एक्सपेंस रेशियो है, वो कौन सा यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है, ये या कौन से इंडेक्स को अट्रैक्ट करता है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इतना पता है कि ये टॉप ETFs जीत रहे हैं और हम उस पर पैसे लगाएंगे। तो हमें ये पता है कि ये नंबर 3 घोड़ा अपनी फिनिश लाइन क्रॉस कर देगा, अनलेस कि उसकी कुछ टांग टूट जाए या जॉकी उस पे से गिर जाए या घोड़ा पागल हो जाए, तभी ये जीतेगा नहीं, वरना ये डेफिनेटली जीतेगा। तो हम उस पे ही पैसे लगाएंगे। अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा घोड़ा जीत रहा है? उसके लिए हम अपना एक स्क्रीनर बिल्ड करेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक आपके लिए फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है और ये हमारे स्क्रीनर के क्राइटेरिया हो गए। ये ट्रेडिंग व्यू की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा ये हो गया कि हम 200 डे मूविंग एवरेज से जो भी ETFs ऊपर है, उसकी प्राइस ऊपर है, हम उसको कंसीडर करेंगे। सेकेंड क्राइटेरिया हमारा ये हो गया, जिसने भी हाईएस्ट रिटर्न दिए है एक साल में, उसको हम कंसीडर करेंगे वो मोमेंटम में है। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसने अभी मोमेंटम लूज कर दिया है या नहीं लूज कर दिया है। तो देखो, मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल समझा देता हूं। तो लेट्स से 2 ETFs है यहाँ पे,
ऐसे एक ETF चल रहा है यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब ये ETFs ने लेट्स से यहाँ पे कुछ 120% का रिटर्न दे दिया है और ये ETFs यहाँ पे कुछ 70% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब ये यहाँ से गिर गया लेट्स से 40% और ये भी यहाँ से गिर गया, यहाँ से लेट्स से ये यहाँ पे 10% गिरा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑलरेडी इसने 40% में गिरावट आई है, लेकिन उसने इतना सारा गेन दिया था पहले, फिर भी ये नंबर 1 पे है। और ये इसने 70% ही गेन दिया है, लेकिन उसका फॉल 10% है, लेकिन वो अभी भी आगे नहीं है। तो हम एक क्राइटेरिया यहाँ पे रखेंगे कि अगर वो अपने हाई से लेट्स से 20% कुछ गिर जाता है तो हम कंसीडर करेंगे कि ये उसने मोमेंटम लूज कर दिया है, चाहे फिर उसने कितना भी रिटर्न दिया हो। हम ये एक क्राइटेरिया ऐड कर देंगे, अगर वो 20% से नीचे गिरा तो हम उसमें से एग्जिट हो जाएंगे। डोंट वरी, मैं आपको ये ट्रेडिंग व्यू पे दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर वो अपने 52 वीक्स हाई से 20% की गिरावट आई तो हम कंसीडर करेंगे ये अभी मोमेंटम से बाहर हो गया है। और चौथा रूल हमारा ये है कि वो ETFs ने 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया होना चाहिए। अगर वो 10% से कम है तो हम FD में ना इन्वेस्ट करें, हम क्यों इतना रिस्क ले, इसीलिए मैंने 10% रखा है। आप चाहे तो कोई भी परसेंटेज यहाँ पे रख सकते हो। और पांचवा है वॉल्यूम इनटू प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 1 CR इन अ मंथ। तो ये हमारा लिक्विडिटी का इश्यू भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो देखो मैं आपको ये ट्रेडिंग व्यू पे दिखा देता हूँ कि इसको कैसे बिल्ड करना है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट में आ जाओगे, स्क्रीनर में आ जाओगे, यहाँ पे आप ETFs पे क्लिक कर देना तो आपका कुछ ऐसा ETFs का स्क्रीनर आ जाएगा। यहाँ पे आप मार्केट में इंडियन मार्केट सिलेक्ट कर दो। तो जैसे हमने पहले बात की थी, हमारा प्राइस 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे आप सिंपल मूविंग एवरेज लिख दो, तो ये सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगा। यहाँ पे आप 200 डे सिलेक्ट कर दो, ऐड फिल्टर, और फिर क्या करना है, यहाँ पे मैनुअल सेटअप में आ जाओ। ये 200 डे प्राइस से नीचे होना चाहिए। तो ये आपका ये सिलेक्ट हो गया, ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो दूसरा हमारा था ये 1 ईयर का परफॉर्मेंस, तो आप परफॉर्मेंस पे क्लिक कर दो यहाँ पे और 1 ईयर पे क्लिक कर दो, ऐड फिल्टर्स में चले जाओ और 10% और अबव कर दो। तो ये सेम ही है 10% एंड अबव। तो ये हमारा वो आ गया। सेम वे में आप हाई लिख दो यहाँ पे क्लिक करके और उसका 52 वीक्स लिख दो और उसको परसेंटेज अबव 0 to 20% और यहाँ पे प्राइस लिख दो। जो हमने बात करी थी ना कि वो 20% से ज़्यादा गिरा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा वो सेटअप हो गया। और ये हमारा प्राइस इनटू वॉल्यूम मतलब 1 मंथ का अबाउट वैल्यू 10 मिलियन मतलब 1 CR। अगर आपको चाहिए तो आप 50 कर दो, तो आप 5 करोड़ से ज़्यादा का जो भी ETFs है वो आ जाएंगे। अगर आपको 10 करोड़ चाहिए तो आप 100 मिलियन लिख दो। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं 1 CR रख रहा हूँ। और ऐसे क्लास में आ जाते हैं और इक्विटी, कमोडिटी और ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे मिल जाएगी। और जो हमारे कॉलम से अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर दो और जो भी जैसे फोकस है हमारा तो यहाँ पे फोकस लिख दो, तो वो आ जाएगा कि कौन से ETFs को वो फोकस कर रहा है। फिलहाल के लिए मैं उसको रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये प्लस आइकन करके आप ये सारे कॉलम्स को ऐड कर सकते हो और फिर यहाँ पे टॉप पे आ जाओ और सेव स्क्रीन करके उसको सेव कर दो। तो ये फिल्टर सेव हो जाएगा, आपको हमेशा के लिए ये चूज़ करना नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमने सेकंड लिखा था हाईएस्ट रिटर्न इन 1 ईयर परफॉर्मेंस। तो हमारे 1 ईयर परफॉर्मेंस में आ जाते हैं और उसको डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर देते हैं। तो ये सारे ETFs है वो टॉप परफॉर्मिंग ETFs है। 119 हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं ये क्राइटेरिया में हमारे। तो आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे सिंपल आ जाना है और उसको एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट स्क्रीन रिजल्ट्स। तो देखो यहाँ पे अब हमारा बाय क्राइटेरिया था उसको हम अप्लाई करेंगे। तो हम रिमूव एनी डुप्लीकेट्स एंड बाय टॉप 5 ETFs। तो उसका क्या मतलब हो गया, देखो यहाँ पे ये सिल्वर 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 सारे सिल्वर के हैं। तो हम अगर टॉप 5 बाय करते हैं तो ओनली सिल्वर ही बाय करेंगे। तो हम जो
डुप्लीकेट्स है उसको रिमूव करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक कॉलम ऐड कर देता हूँ रैंकिंग के लिए। तो यहाँ पे हम रैंक लिख देंगे और जितने भी डुप्लीकेट्स है उसको डिलीट कर देंगे। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके सारे जो भी सिल्वर वाले हैं डिलीट कर दो, हमने एक ही रखा है। सेकंड हमारा देखो गोल्ड में है, आप चाहे तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला चूज कर सकते हो या जो भी पहला ETF है उसको आप चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ पहला वाला, और देखो उसका 0.35 का एक्सपेंस रेशियो, तो मैं उसको रख देता हूँ। और बाकी सारे देखो कितने सारे गोल्ड के थे, ये सारे हम उसको डिलीट कर देंगे। अब देखो ये फिर से डुप्लीकेट्स है तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। फिर से गोल्ड आ गया, ये देखो ये दोनों गोल्ड आ गए, हमने ऑलरेडी गोल्ड का एक रखा हुआ है तो ये दोनों भी हम डिलीट कर देंगे। फिर देखो हैंसिंग का आ गया तो हम दूसरा वाला जो डुप्लीकेट है उसको डिलीट कर देंगे। फिर Q50 वाला ETF है वो अभी तक आया नहीं। फिर S&P 500 टॉप 50 का ETF है वो भी अभी तक आया नहीं। फिर इंडिया डिफेंस का है वो भी अभी तक आया नहीं। देखो यहाँ पे फिर से 500 टॉप 50 आ गया, उसको भी हम डिलीट कर देंगे। और ये सारे भी हम डिलीट कर देंगे क्योंकि वो सारे आगे आ गए हैं तो उसको भी हम डिलीट कर देंगे। फिर हमें एक नया मिला PSU बैंक का, उसको हम रखेंगे। फिर ये सारे देखो ये सारे PSU बैंक ही है, उसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ तक। और ये फाइनेंशियल एक्स बैंक से तो ये आ गया। फिर देखो निफ्टी, ऑटो और मेटल आ गया। तो मोटा मोटी हमारे पास टॉप 10 में ऐसे है जो रिपीट्स नहीं हो रहे हैं। बाकी आप उसको ऐसे ही रख सकते हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है कि आगे की ETFs में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हम उसको रैंक दे देते हैं। आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल होल्ड करके डबल क्लिक कर दो तो पूरे रैंक्स आ जाएंगे। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम टॉप 5 ETFs बाय कर रहे हैं। आप चाहे तो टॉप 3 बाय कर सकते हो, आप चाहे तो टॉप 10 बाय कर सकते हो, आप चाहे तो टॉप 7 बाय कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है और आपकी श्रद्धा है, आपको कितने ETFs अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। मैं फिलहाल के लिए टॉप 5 रख रहा हूँ, तो हम जितने टॉप 5 में आ रहे हैं उसको बाय करेंगे। तो ये सारे हमारे टॉप 5 रैंकिंग में है, तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारा एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन हो गया। देखो मैंने यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बना के रख दिया है, आप कहीं पे भी उसका वॉच लिस्ट बना के रख दो। अब समझ लेते हैं उसको बाय कैसे करना है। देखो आपको कोई भी एक डेट आप चूज़ कर लो, मंथ की कोई भी एक डेट आप चूज़ कर लो। मैं अगर ये 15 नवंबर को रन कर रहा हूँ और मेरे ये सारे ETFs आ रहे हैं, तो चाहे यहाँ पे उसकी कोई भी प्राइस हो, मैं आज उसको बाय करूँगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने 15 को ये स्क्रीनर रन किया और जाके कोई 20 तारीख को या 25 तारीख को आप बाय कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक दिन पहले शाम को ये स्क्रीनर रन कर सकते हो, ये एक्सेल शीट में डुप्लीकेट्स वगैरह हटा के पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा गैप मत रखना आप जब आप स्क्रीनर रन कर रहे हो और जब आप बाय कर रहे हो। तो आप कोई भी डेट चूज कर सकते हो, जैसे मैंने 15 नवंबर को किया, आप 1 दिसंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई भी टाइम से उसको स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बी कंसिस्टेंट। जो भी आप डेट चूज करो उसको हर महीने हमें अप्लाई करना है। तो उसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने 15 नवंबर को ये रन किया तो नेक्स्ट मुझे 14 नवंबर को ये फिर से रन करना है, और 15 दिसंबर को जो मेरे नए ETFs आएंगे उसको मैं बाय करूँगा और जो पुराने हैं उसको मैं सेल कर दूंगा। अब इसका सेल क्राइटेरिया क्या है, चलो देख लेते हैं वो भी। तो देखो सबसे पहला उसका सेल क्राइटेरिया ये है कि अगर बीच में कहीं पे भी वो ETF 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चला जाता है तो हम उससे एग्जिट कर जाएंगे। तो उसका मतलब वो मोमेंटम में अभी नहीं रहा है। और दूसरा क्या है, देखो दूसरा आपको रिपीट दिस स्क्रीनर एवरी मंथ, जो हमने ये स्क्रीनर बिल्ड किया। तो लेट्स से अगर आप 1 दिसंबर से इसको अप्लाई कर रहे हो तो आपका नेक्स्ट डेट होगा 1 जनवरी, फिर उसके बाद आपको 1 फरवरी, और हर महीने आपको ये स्क्रीनर रिपीट करते जाना है। जब आप रिपीट करोगे, अगर
जो हमने टॉप 5 बाय किए हैं, अगर वो टॉप 10 की लिस्ट में है तो हम उसको रखेंगे। अगर वो 10 से नीचे चला जाता है, अगर वो ETF का रैंक 11, 12, 15 कोई भी आ गया तो हम यहाँ पे हमारा थ्रेशोल्ड है उसको एग्जिट कर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे हम 100% बफर रख रहे हैं। उसका मतलब क्या है, हमने टॉप 5 पे बाय किया, जो टॉप 5 थे उसको बाय किया और उसको 100% बफर दे रहे हैं। अगर वो ETF रैंक 10 तक भी चला गया तो हम उसको होल्ड करेंगे। अगर वो 10 नंबर से बिलो चला जाता है तो हम उसको एग्जिट कर जाएंगे और उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस हो, जो हमारा नया ETF आएगा, हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। देखो मैं आपको इसको एक्सेल शीट पे बता रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए प्लीज पे योर 100% अटेंशन हियर, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो लेट्स से हमने देखो ये टॉप 5 बाय किए हैं। लेट्स से अभी कोई भी हमारा ETF था वो हमारा 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे नहीं गिरा उस मंथ में, और दिसंबर में आ जाएंगे और फिर उसको हमारा जो स्क्रीनर था हम उसको फिर से रन करेंगे और उसको एक्सेल में फिर डाउनलोड कर देंगे। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, हमारा ये टॉप 5 का पोर्टफोलियो है, उसमें से नंबर चेंज होते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये नंबर 8 पे चला गया, ये नंबर 2 पे आ गया, ये नंबर 6 पे चला गया, ये नंबर 3 पे आ गया, ये नंबर 13 पे चला गया और 13 वाला यहाँ पे नंबर 4 पे आ गया। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या क्या सिनारियोज आ सकते हैं आपके सेल के क्राइटेरिया में। प्लीज़ पे योर अटेंशन। तो देखो यहाँ से मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया 1, 2, 3, 4 में। अब देखो क्या है, हमारा जो पोर्टफोलियो था तो ये सारे हमारे पोर्टफोलियो में थे अभी। तो हमने क्या डिसाइड किया था, अगर वो टॉप 10 में है तो हम उसको होल्ड करेंगे, अगर वो टॉप 10 से बाहर चला जाता है तो हम उसको एग्जिट कर जाएंगे। तो इन दिस सिनारियो हमारा देखो ये एमफेंग वाला जो था वो नंबर 6 पे था, उसको भी हम होल्ड करेंगे। ये हमारा गोल्ड का था, उसको भी हम होल्ड करेंगे क्योंकि वो नंबर 8 पे है। लेकिन हमारा जो हैंगसेंग का था नंबर 13 पे चला गया है, उसको हम एग्जिट कर जाएंगे। और हमारा कौन सा नया ETFs आ गया अगले रैंकिंग पे, देखो ये टॉप रैंकिंग में अभी आ गया है, तो उसको हम बाय करेंगे। तो ये हमारा एग्जिट हो गया और नया हम इसको बाय करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि मैं ये 15 नवंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगले 14 दिसंबर को मैं ये रन करूँगा और 14 दिसंबर को मुझे ये फंड नया मिल रहा है, तो 15 दिसंबर को मैं आके ये मॉर्निंग में बाय कर लूँगा। चाहे उसकी कोई भी प्राइस हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और इसको मैं सेल कर दूँगा। ये मेरा सेल हो जाएगा, ये मेरा न्यू बाय हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर ये लॉस में निकले तो हम क्या करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 का इन्वेस्ट किया था इस ETF में और आप लॉस में चले गए, 100 रुपीज़ का लॉस हो गया और आपको 900 मिले। तो आपको क्या करना है, अगर ये ETF बाय कर रहे हो तो आपको इन्वेस्ट करना है 900 रुपीज़। लेस से आपने हर एक ETF में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सब में इक्वल रखनी है। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको आप इक्वल में डिवाइड कर दो, और जो भी ETFs आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो नया वाला, उसका जो प्रॉफिट है या लॉस है उसमें उसको आप री इन्वेस्ट कर दो। फॉर एग्जांपल ये ETF ने आपने प्रॉफिट में निकाला, लेट्स से आपको 200 का प्रॉफिट मिला, मतलब आपको 1200 का पूरा कैपिटल हो गया, तो आप ये ETFs में 1200 का ही इन्वेस्ट करो। तो आई होप इट इज़ क्लियर, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपको उसको इक्वल में डिवाइड कर देना है। आपके पास 5000 मंथली इन्वेस्टमेंट है तो आप 1000 ईच इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सब में हमने 1K इन्वेस्ट किया था, लेकिन लेस से ये आपने जब सेल किया तब आपको सिर्फ 900 ही मिला, तो हम ये 900 में फिर से इन्वेस्ट करेंगे। कौन सी डेट को, जो भी हमने सेट डेट रखी थी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला होता 1200 का तो हम वो सारा पूरा यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे ये ETFs में, और आपको ये हर बार रिपीट करते जाना है। अब दूसरा सिनारियो ऐसा हो सकता है कि लेट्स से मंथ के बीच में कहीं पे कोई ETF 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चला जाएगा, तो भी आपको वही सिनारियो रिपीट करना है।
लेट्स से ये आपने ETF लिया था, आपको यहाँ पे 200 का लॉस हुआ और आपको सिर्फ 800 मिले हैं यहाँ पे ये ETF में। तो आपको क्या करना है, ये 800 आपको री इन्वेस्ट करना है। लेकिन कब करने हैं, आपको नेक्स्ट डे ये रन नहीं करना है। आपने जो सेट डेट रखी थी वहाँ पे ही आपको फिर से उसको रन करना है और उसी दिन को इन्वेस्ट करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लेट्स से ये ETF महीने के कोई भी दिन पे 200 डे की मूविंग एवरेज से नीचे चला गया तो आप उसमें एग्जिट कर जाओ। उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारा जो ETFs का डेट स्क्रीनर डेट था उस पे ही हम रन करेंगे। उस पे जब नया कोई ETF आएगा तब उसका प्रॉफिट या लॉस हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास 2 क्राइटेरिया है एग्जिट होने के। अगर वो ETF 200 डे मूविंग एवरेज से बाहर चला गया तो हम इससे एग्जिट हो जाएंगे, और हमारी जो सेट डेट थी उसमें हम रन करेंगे। अगर वो 10 नंबर से बाहर चला गया तो हम उसमें एग्जिट हो जाएंगे और उसके जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो हम दूसरे फंड में जो नया आ रहा है उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कैसे उसको एग्जिट करना है और कैसे प्रॉफिट या लॉस को री इन्वेस्ट करना है। जैसे मैंने पहले बताया था, जो घोड़ा भाग रहा है, जो ETF भाग रहा है, हम उस पर पैसे लगाएंगे। जो नहीं भाग रहा है उस पर पैसे नहीं लगाएंगे। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ही प्रॉफिटेबल है। इसीलिए NSE ने अप्रूव किया है जो भी हमारे टॉप 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स या 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, ये सारे जो भी ETFs है या इंडेक्स फंड्स है, ये सारे के सारे ETFs या म्यूचुअल फंड इसी प्रिंसिपल के बेस पे है। इसीलिए ये सारे बहुत ही प्रॉफिटेबल है। शुरू में आपको क्या होगा, जैसे आप जब चालू कर रहे हो तो काफ़ी सारे ETFs बहुत ही हाई रिटर्न्स दिए हैं तो उसमें गिरावट आएगी। तो पहले 3-4 महीने आपके काफ़ी सारे पोर्टफोलियो में चर्न होता रहेगा। मतलब आपने जो भी लिए हैं पिछले 1 साल में उसने लेस से 90-100% का रिटर्न दिया है तो उसका भी एक पुल बैक आएगा। तो शायद से ऐसा होगा पहले 3 महीने में कि वो सारे ETFs आपके पोर्टफोलियो में आके चले जाएंगे और आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग रन में बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। और हमारे इंडेक्स फंड के जो हमने वीडियो में डिस्कस की थी, सारे के सारे जो भी इंडेक्सेस आ रहे थे वो मोमेंटम वाले सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स वाले थे, और वो भी NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने लिस्ट किए थे। वो सारे हमने रिटर्न्स देखे थे, मोर देन 20% के रिटर्न्स थे सब में, एटलीस्ट 19-80%। तो आप ये अपने खुद से तरीके से कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको इसको 20% से ज़्यादा का ही रिटर्न मिलेगा इसमें। लेकिन मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू पुट योर हार्ड अर्न मनी। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर RA। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। जब भी आपको जैसे ऐसे 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आ जाएगा आप एग्जिट कर जाओगे, और आपको सेट डेट पे ये हमेशा रन करते रहना है, और जो भी नए आते हैं उसको ऐड करते जाना है। जो भी अपने रैंकिंग के या मूविंग एवरेज से नीचे चले जाते हैं उसको एग्जिट कर देना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये सिर्फ एक्टिव पार्टिसिपेंट के लिए ही है। अगर आप ETF में पैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में पैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। हाँ, मंथ में एक ही बार आपको ये रन करना है। मंथ में आपको शायद से 5-10 मिनट या 15 मिनट को ही आपको चाहिए, लेकिन आपको इसको हर रोज़ मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर कोई ETF 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चला जाता है तो आपको एग्जिट कर देना है, और इसमें आप अपना कोई भी रूल्स ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया है आपको वही फॉलो करना है। आप कोई और एक्स्ट्रा लेयर इसमें ऐड कर सकते हो। आपको कोई अलग से कोई इंडिकेटर समझ में आता है तो आप उसको ऐड करो। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हो गया, या मैकडी हो गया, या बॉलिंजर बैंड हो गया, या कोई और क्राइटेरिया भी आप यहाँ पे रख सकते हो। आप इस क्राइटेरिया में भी चेंज ओवर कर सकते हो, और जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है वो ही आप उसमें अप्लाई करो। लेकिन डोंट ऐड टू मैनी लेयर्स, क्योंकि आप जितनी सिंपल चीज़ें रखोगे उतनी ज़्यादा वर्क करेगी। थिंग्स को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड मत करना। सिंपल रखो। सिंपल चीज़ों से मार्केट में पैसे बनते हैं। जब हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं तब वो चीज़ बिगड़ जाती है। लेकिन इस पे आप अपना टच ज़रूर देना।
अब काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि भाई तू बैक टेस्ट का रिजल्ट बता दे तो हमें समझ में आएगा कि ये स्ट्रेटेजी में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो देखो इसका सिंपल एक आंसर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आई एम नॉट रजिस्टर RA विद सेबी, तो मैं आपको उसके कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखा सकता और मैं आपको फाइनेंशियली एडवाइस भी नहीं कर सकता कुछ। सेकेंडली, ये ट्रेडिंग व्यू में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस स्ट्रेटेजी में आपको बैक टेस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। द रीज़न बीइंग इसको आप, क्योंकि ये सब लाइव डाटा होता है, आप इसको ऐसे नहीं बता सकते कि लेट्स से मार्च 2015 में कौन से टॉप 5 ETFs थे, अप्रैल में 2015 में कौन से टॉप 5 में रहे थे, कौन सा निकल गया था, क्योंकि ये सब लाइव डेटा होता है। तो इसमें आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो आपको कुछ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको बैक टेस्ट करना इज़ बिट डिफ़िकल्ट। लेकिन ट्रस्ट मी, इस पे बहुत ही बड़ा रिसर्च हुआ है और जितने भी रिसर्च पेपर है उन्होंने सब ने एग्री किया है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग वर्क्स इन द मार्केट इन अ लॉन्ग रन। तो आप अगर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट 3 to 5 years प्लस में ही आप उसके रिजल्ट्स को कंपेयर करना, तब आपको जाके पता चलेगा कि आपके रिजल्ट्स में क्या क्या प्रॉफिट आया है। आप अगर इसको 3 से 6 महीने में अप्लाई करोगे, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे या 5-6% रिजल्ट मिल रहे तो आपको लगेगा ये बकवास स्ट्रेटेजी है, क्या कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। लेकिन लॉन्ग रन में ये स्ट्रेटेजी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। इट इज़ वेरी प्रूवन इन द पास्ट। तो चलो, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ये थोड़ी एडवांस स्ट्रेटेजी है तो शायद से बिगिनर्स को समझ में ना आए, लेकिन मैंने आपके लिए जो प्लेलिस्ट बना के रखा है उसमें सिंपल स्ट्रेटेजी भी डिस्कस की है। आप उसको अप्लाई करके भी उससे अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। आपको ये स्ट्रेटेजी ही अप्लाई करनी है ऐसी ज़रूरत नहीं है। मैंने वीकली स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, मैंने 3% रूल की स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी डिस्कस की है और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी डिस्कस की है। वो सारी भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ करो, प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। ऐसा मत करना कि आज ये महीने में ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर दी, नेक्स्ट मंथ में कोई और स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो। आपके पैसे तभी बनेंगे जब आप एक ही चीज़ को कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन तरीके से वो उसको फॉलो करते हो, तभी आपका एक बड़ा वेल्थ जनरेट होगा मार्केट में। यहाँ वहाँ मत भागते रहना, उससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको। तो चलो, इसी नोट पे मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द स्ट्रेटेजी। अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी और वो आपको बहुत 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 दुआएं देंगे, तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर सकोगे। तो चलो, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग एंड पीस आउट।